तो इसमें बेटा सेकंड एग्जाम्पल आपको दिया है, इसमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। हमें टोटल कितने बेटा सीमेंट बैग्स लगेंगे कि ये सिलेंड्रिकल वॉल को प्लास्टर करने के लिए। तो ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल वॉल मतलब कट सरफेस एरिया है, मतलब यहाँ पे बेटा मुझे आपके लिए सरफेस एरिया बेटा फाइंड आउट करना होगा, बराबर है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला मुझे फाइंड आउट करना होगा। और अगर तीसरा एग्जाम्पल आपने देखा, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स that can be filled with water from it, that can be filled water from it। तो बेटा फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, इसमें से मुझे पानी निकालना है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ये कंसेप्ट ही रिक्वायर्ड है, ये चीज आपने याद रखना है। तो डिफिकल्ट है क्या बेटा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं बेटा। अच्छे से ध्यान दिया तो ये सब चीजें आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है, मैं ये थोड़ा सा और थोड़ा जूम कर रहा हूँ, मतलब आपको पढ़ते भी आएगा। दिया है उन्होंने डायमीटर ऑफ सिलेंडर A is 7 सेंटीमीटर। A का फॉर A डायामीटर कितना दिया बेटा? 7 सेंटीमीटर दिया है। एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और उसका हाइट कितना दिया बेटा? 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर B, अब ये B के लिए हम लोग कर रहे हैं, फॉर B डायमीटर कितना दिया बेटा? 14 सेंटीमीटर दिया है, एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? तो आपको पता होना चाहिए किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। तो मैं बता रहा हूं बेटा, यहां पे देखो वॉल्यूम B इज ग्रेटर। व्हाई? क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा, इसका डायमीटर कम है। अगर मैंने इसका रेडियस निकाला तो रेडियस क्या होगा? फिर से 3.5, इसका रेडियस क्या होगा? 7 होगा। तो इसका बेटा डायमीटर, इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पाई आर स्क्वायर एच करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आर 7 का स्क्वायर होता है 49, 3.5 का स्क्वायर कम होगा, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। और इसका मतलब वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। दोनों का हमें क्या करना बेटा? एरिया फाइंड आउट करना है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, ऑब्वियसली इसका ज्यादा रहेगा। कैसे? हम लोग देखते हैं। अब ये देखो बेटा, इसका रेडियस होगा 7/2। तो बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब लेना 22/7, आर का मतलब लेना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14। 7 7 गेट कैंसल, 2 1 जार 2, 2 7 जार 2 1 जार 2, 2 11 जार 11 इंटू 77, हाँ 11 इंटू 77, 11 इंटू 77, तो आपका आंसर आता है बेटा 539। बराबर ना? 2 1 जार 2, 2 7 जार 2 1 जार 2, 2 11 जार 7 7 गेट कैंसल, सॉरी 77 है 49 है बेटा, ये 11 इंटू 49, तो आपका आंसर आना चाहिए 539। और ये बेटा वॉल्यूम है, तो उसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेम बात है,
इसका अगर मैंने वॉल्यूम बेटा निकाला तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. पाई इज 22/7. व्हाट इज आर? आर इज डायमीटर बाई 2. 14/2 मतलब 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप. तो ये हो गया 7 इंटू 7 इंटू हाइट 7. 7 7 गेट कैंसल. 22 इंटू 49. तो ये 22 इंटू 49. तो ये आंसर आता है 1078. इसका बराबर डबल है 1078 सेंटीमीटर क्यूब. तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ ए लेस देन वॉल्यूम ऑफ बी. तो ये बी सबसे ज्यादा रहेगा. अभी उन्होंने सेम बेटा सरफेस एरिया के लिए भी पूछा है. सरफेस एरिया तो हमें यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकाल लो. टोटल सरफेस एरिया. तो देखो ये कंसेप्ट हमारे पास है. तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा? कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. टॉप का एरिया, बेस का एरिया. और कर्ड सरफेस एरिया क्या है बेटा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर कॉमन आएगा तो यह अंदर आएगा h प्लस आर. अंदर क्या रहेगा? h प्लस आर. वैल्यूज आपने देखना है, सॉल्व करना है. 2 पाई 22/7. आर कितना होगा यहाँ पे? 7/2. h कितना है बेटा? व्हाट इज h? h इज 14 प्लस रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 7/2. बस. तो अभी क्या करना बेटा इसमें? 7 7 गेट कैंसल. 2 2 गेट कैंसल. तो आपका आंसर होगा 22 और ये होगा 28 प्लस 7 अपॉन 2. तो ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 11 और 28 प्लस 7 होता है आपका 35. तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा. आपका आंसर आप कैलकुलेशंस करो और सॉल्व करो. 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33, 34 35 35 36 37, 375 37 38. 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33, 3 प्लस 5 8. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द सरफेस एरिया. ये इसका सरफेस एरिया होगा. अभी बेटा सरफेस एरिया ऑफ बी सेक्शन तो क्या होगा? अगेन कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. सेम होगा नौटंकी. 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. आपको पता है 2 22/7. व्हाट इज यहाँ पे अपना आर क्या था? यहाँ पे आर आ गया था 7. हाइट भी कितना है? 7. आर भी कितना है? 7. तो 7 7 गेट कैंसल. 44 इंटू 14, 14 चौक 56, 50 चौक 56, 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे सरफेस एरिया आपका आ रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेटा ऑब्वियसली ये सरफेस एरिया ज़्यादा है. 385 लेस देन 616. सो सरफेस एरिया ऑफ बी इज ग्रेटर. बस आपको बेटा फॉर्मूलाज पता होना चाहिए. सब जिंदगी आसान है. ठीक है, हम लोग आगे के एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं. अच्छे से ध्यान देना है. सब टॉपिक समझ में आएगा. क्वेश्चन दिया है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो एक क्यूबॉइड ऐसे, ये क्यूबॉइड है. बेस एरिया है 180. ये जो एरिया ना ये आ रहा है आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसमें क्या क्या आता है बेटा? दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ. हमें क्या जानना है? हमें हाइट जानना है. बराबर है. और वॉल्यूम तो दिया उन्होंने. वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब. L इंटू बी मतलब बेस एरिया. बेस एरिया कितना आता है बेटा? 180 सेंटीमीटर क्यूब आता है.
बेस एरिया आता है 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस हमें क्या करना पड़ेगा अभी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसमें मुझे लेंथ इंटू बेस तो पता है, तो बस मैं यहाँ पे ये ऐसे करूँगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू बेस इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ पे बेटा देखो वॉल्यूम है मेरा 900, लेंथ इंटू बेस मतलब बेस एरिया है, वो आ जाएगा 180 इज इक्वल टू h, 18 5 जा तो 5 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, 5 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। समजते नक्की, काही अडचण आहे का मित्रांनो? ओके, अभी हम लोग बेटा आगे का एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। देखो बेटा एक क्यूबॉइड दिया है, अगेन वही बात है, क्यूबॉइड का ये ऐसे ड्रॉ करते आना चाहिए आपको। क्यूबॉइड ये दिया है उन्होंने 60 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया है 54 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर, एक स्मॉल क्यूब वाला, ऐसे छोटा स्मॉल क्यूब वाला एक है, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक स्मॉल क्यूब है कि जो 6 बाय 6 बाय 6 का है, हाँ, कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। ऐसे ये कितने क्यूबॉइड्स यहाँ पे मैं रख सकता हूँ पूरे भर के, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो ये मुझे पता है क्या कितने हैं अभी तक, नहीं, तो वो n नंबर ऑफ कंसिडर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है बेटा आपका 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर। दिस इज माई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप इसका डायरेक्ट गुणाकार बेटा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, पर हमें स्टेप बाय स्टेप ये सब क्रॉस चेक करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा आपका कितना दिया उन्होंने 6 सेंटीमीटर ना, दैट इज साइड का क्यूब, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो बस आपको ये पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये कितने हैं, n नंबर ऑफ वॉल्यूम्स है, n नंबर ऑफ क्यूब्स है, मुझे पता है कि बेटा ये कितने हैं, नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 60 इंटू 54 इंटू 30 n इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, बस इतना ही है बेटा। ये डिवाइड कर लेना यहाँ से, मतलब होगा 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू n। सिंप्लीफाई करो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 10 जार, ठीक है, 6 9 जार, तो ये होगा 10 इंटू 9 इंटू 5 दैट इज 90 इंटू 5, 450 number of cubes I can placed in this cuboid। ठीक है, तो फाइनली स्टेटमेंट लिखना है, वी कैन प्लेस 450 क्यूब्स इन दिस नंबर ऑफ क्यूबॉइड, इन दिस क्यूबॉइड। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये बस ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी हम लोग बेटा ये आगे का एग्जाम्पल देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या करना है बेटा, हाइट फाइंड आउट करना है। सेम एग्जाम्पल दिख रहा है मुझे, 2 एग्जाम्पल पहले हमने ऐसे ही सॉल्व किया। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्वेश्चन मार्क है, हुज वॉल्यूम इज
1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। बस इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे डायमीटर बेटा आपको सेंटीमीटर में दिया है और वॉल्यूम यहाँ पे आपको मीटर क्यूब में दिया है। तो बस ये मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो और सॉल्व करो तो भी चलेगा। हाँ, तो अभी देखो दिस इज अ सिलेंडर, तो बेटा वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस क्या होगा बेटा, 70 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को पहले मीटर क्यूब में से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। मतलब क्या करना बेटा, 1 मीटर का मतलब क्या है, 100 सेंटीमीटर है। हाँ, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा बेटा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 क्यूब मीटर क्यूब, 100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। 100 क्यूब का मतलब क्या है, 100 3 टाइम्स है, 100 आपका 3 टाइम्स है। तो ये होगा 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 2 3 4 5 6 6 जीरो आएंगे बेटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.54 इंटू 10 100 इंटू 100 इंटू 100, ऐसे लिखो, नो इशू। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। बस अभी ये वैल्यू बेटा इसमें पुट करना है। तो दिस इज वॉल्यूम 1.54 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 पाई आर स्क्वायर एच 22/7। व्हाट इज आर, 70। दो बार है, 70 इंटू 70 इंटू एच, यही तो जानना है। 7 1 जा 7, 7 10 जार 70। तो बस आपका आंसर होगा 1.54 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 22 इंटू 10 इंटू 70। तो 10 1 जा 10, 10 10 जार बराबर है। फिर से ये कितना होगा बेटा, 10 1 जार, 10 7 जार। अच्छे से देखो, जिंदगी मस्त है। 154 मैंने पॉइंट निकाल दिया बेटा, इसमें से पॉइंट निकाल दिया तो नीचे क्या आएगा, 2 जीरो आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 22 इंटू 7, और ये 2 डेसिमल तो इधर नीचे 100 आ जाएगा। 100 100 गेट कैंसिल, 100 100 गेट कैंसिल। बात समझ में आ रहा है आपको? ये देखो 7 1 जा 7, 7 2 जार 14, 7 2 जार 14, 21 21 गेट कैंसिल। तो आपका आंसर कितना होगा बेटा, 100 आएगा। हाँ, आपका आंसर होगा बस 100 सेंटीमीटर। दिस इज माय हाइट। तो अगर वो मीटर में आपको बताना है तो हाइट विल बी 1 मीटर। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप बेटा पूरा सॉल्व करो, अच्छा सॉल्व करो, सब आसान जाएगा। ठीक है, ओके। अभी हम लोग आगे का सम देख रहे हैं। आगे का सम हम लोग बेटा देख रहे हैं। अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, गिवन अच्छे से लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज, एक ऐसे मिल्क टैंक है, गाड़ी है ये, इसमें हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। ये जो रेडियस है ये है बेटा आपका 1.5 मीटर। रेडियस इज 1.5 मीटर and length is 7 meter. This is the length, और बेटा this length is 7 meter. Find the quantity of milk in liter. Find the quantity of milk. Quantity of milk मतलब volume. Quantity of
मिल्क उन्होंने हमें पूछा है, दैट इज बेटा उन्होंने हमें वॉल्यूम पूछा है, बस तो वॉल्यूम निकालो, पर वो लीटर में पूछा, ये याद रखना आप। तो बेटा ये अच्छे से ध्यान दो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू लेना है 22/7, आर का वैल्यू लेना है, आर इज बेटा 1.5, 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच, एच इज 7 मीटर, एच इज 7 मीटर। तो अच्छे से ध्यान दो, 7 7 गेट कैंसल, तो ये होगा 22 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो आपका आंसर होगा 22 इंटू 2.25, ठीक है, 2.25, सॉरी 22.5। तो आपका आंसर होगा फाइनली 49.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका बेटा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ये याद रखना है, उन्होंने लीटर में हमें ये आंसर पूछा है, तो आप लोग क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब मतलब कितना बेटा 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना होता है 1000 लीटर होता है। तो बस आपने कैलकुलेशंस करने हैं, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 49.5 इंटू 1000, तो बस ये जीरो इधर आएगा, 49,500 लीटर, क्योंकि एक जीरो ये इधर चला गया, मतलब ये 49,500 लीटर आ जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है, कुछ इश्यू है बेटा? नहीं, थैंक यू। आगे का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ध्यान दिया तो ये सब समझ में आएगा, ठीक है। उन्होंने दिया है इफ ईच ऑफ अ क्यूब इज डबल, हर एक क्यूब दिया है वो मैंने डबल कर दिया। हाँ, मतलब कैसे सर, ये देखो, अगर इसका साइड ए है तो मैंने वो डबल करके उसको 2a बना लिया, 2a वाला बना लिया, डबल बना लिया। हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो अभी देखो, लेट, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल ना, ओरिजिनल एज बी ए, when double the age it be 2a। अभी उन्होंने क्या पूछा है, सरफेस एरिया, तो ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है बेटा, आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल ना 6a स्क्वायर, तो बस ये 6a स्क्वायर है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उन्होंने अभी पूछा है न्यूली फॉर्म क्यूब सरफेस एरिया, तो ये होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, और मेरा साइड क्या अभी 2a है, दैट इज 2a का स्क्वायर, तो ये होगा 6 4a स्क्वायर, 6 4 जार कितना होता है 24 होता है, बराबर है 24 होगा। तो आपने बस ये अदला बदल कर देना है, दिस इज 4 इंटू 6a स्क्वायर, दिस इज 2। तो अब ये देखो ओरिजिनल का सरफेस एरिया है 6a स्क्वायर, न्यूली फॉर्म क्यूब का सरफेस एरिया 4 इंटू 6a स्क्वायर, मतलब क्या होगा
न्यूली फॉर्म जो क्यूब है, जो मैंने डबल करके सॉल्व किया, उसका सरफेस एरिया होगा 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो मैं बोल सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल क्यूब सरफेस एरिया। और यह क्या है? न्यू फॉर्म क्यूब सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स उसके सरफेस एरिया से होता है। समजलंय का नक्की? काही अडचण आहे का रे? नक्की समजते है बेटा? ओके। अभी देखो, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज? उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? आपको अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। ओरिजिनल क्यूब मुझे फॉर्मूला पता है, क्या है? साइड का क्यूब। तो साइड कितना है बेटा? ए का क्यूब, इतना ही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। वॉल्यूम ऑफ न्यू फॉर्म क्यूब, वो भी फॉर्मूला क्या होगा बेटा? साइड का क्यूब। पर न्यू का साइड कितना है? 2a है, तो ये होगा 2a का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8a क्यूब। 8a क्यूब। 8a क्यूब कौन है बेटा? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूली फॉर्म क्यूब व्हेन वी डबल इट्स साइड। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। समजताय का? म्हणजे एक्झाम्पल वाटतात जरा डिफिकल्ट, पण ते डिफिकल्ट असतात का बेटा? नाही, बस तुम्हाला खेळता यायला पाहिजे। हाँ, आपको अच्छे से खेलते आना चाहिए उसके साथ। जाए बेटा हम लोग, हाँ, थोड़ा सा आगे जाते हैं। Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 लीटर पर मिनट। हाँ, क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, मतलब एक ऐसे बहुत बड़ा टैंक है। ठीक है बेटा, ये ऐसे बड़ा टैंक है और इसमें ये वाटर पोर हो रहा है। ठीक है ना? दिस इज वाटर। वाटर पोर हो रहा है 60 लीटर पर मिनट। 60 लीटर पर मिनट वो जा रहा है। If the volume of reservoir is 108 meter cube, this volume of reservoir is 108 meter cube। तो अब ये देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर 108 meter cube। Find the number of hours will it take to fill the reservoir। Find the number of hours will it take to fill the reservoirs। बराबर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? अच्छे से देखो, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर हमें निकालना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? वाटर पुअर्ड पर मिनट हमें निकालना पड़ेगा। वाटर पुअर्ड पर आवर, सॉरी, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स पूछा है ना उन्होंने। तो 1 घंटे में कितना पानी फिल होता है? समझ लो, मान लो बेटा ये 1 घंटे में समझ लो इतना पानी फिल हो गया, फिर दूसरे घंटे में इतना पानी, फिर तीसरे घंटे, मतलब ये 3 घंटे में पूरा रिजर्वायर फुल हो जाएगा। पर उसके लिए हमें 1 घंटे में कितना पानी आता है वो तो देखना चाहिए ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, इन 1 minute 60 liter water is there, so
इन 60 मिनट। 60 मिनट मतलब क्या है बेटा? 60 मिनट मतलब 1 आवर होता है। हाउ मेनी लीटर्स? तो ये होगा बेटा 60 इंटू 60, तिरकस गुणाकार करना पड़ेगा। तो ये होगा 60 इंटू 60, 1 इंटू हाउ मेनी लीटर्स। तो 60 इंटू 60 कितना होता है? 3600 पानी आएगा लीटर पर आवर में, ठीक है ना। 3600 लीटर पानी जाएगा 1 घंटे में, ठीक है ना, इन 1 आवर। तो बस वाटर पावर पर लीटर। तो हमें इतना करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा बेटा? 108 अपॉन वाटर पावर पर आवर्स, बराबर है। पर ये मीटर क्यूब में है और ये लीटर में है, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। तो मीटर क्यूब को आपको क्या करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। मतलब 108 मीटर क्यूब है ना बेटा, तो यहाँ पे 108 इंटू 1000 लीटर्स ऐसे करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 लीटर्स। तो ये हो गया उसका वाटर कैरिंग कैपेसिटी। 1 घंटे में वो 3600 लीटर्स जा रहा है। तो नंबर ऑफ आवर्स मुझे यहाँ पे बेटा मिल जाएंगे। तो अच्छे से देखा तो 2 0 गया, तो 36 3 जार आता है, बराबर है। तो ये 36 3 जार 108 और ये 30, मतलब 30 आवर्स विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। बस ऐसे बेटा आपको सॉल्व करना है। समझते हैं ना? कि होप सो आपको ये सब समझ में आ गया। ये चैप्टर में बेटा हम लोगों ने सबसे पहले देखा है पेरीमीटर, उसमें सब सर्कल, ट्रायंगल, रोम्बस वो देख लिया, पैरेललोग्राम देख लिया। उसके बाद हमने देखा एरिया, हर एक के फॉर्मूलेस देखे। फिर हम लोगों ने देखा वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ हमने देखा सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। मस्त है जिंदगी, मस्त है। भारत माता की जय।